तो सिमिलरली जैसे ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से लाइसोसोम में चीजें गई थी, ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उससे भी बाहर जा सकते हैं। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज अ लिपिड बाइलेयर। टीजीएन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी जा सकते हैं। प्लांट्स में या फंगस में एक और ऑर्गेनेली होती है पेरोक्सिसोम, जो ईआर के साथ ही असिस्टेड होती है, वहां तक भी प्रोटीन जा सकते हैं, उनके रेजिडेंट प्रोटीन्स। टीजीएन तक आए थे ऑफ कोर्स ईआर सिस्टम से या पूरे सिस्टम से। तो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन भेजता है तो लगभग बाहर भेज दिए उसने प्रोटीन, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या इवन सच में ही बाहर का प्रोटीन हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो नॉन साइटोसोलिक है, यानी बाहर की तरफ है, वो भी सीक्रेटरी पाथवे से आता है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी सारे सीक्रेटरी पाथवे से आते हैं। तो यहां भी वो वेसिकल्स बनाएगा जिन्हें हम कहते हैं सीक्रेटरी वेसिकल्स, फॉर्म्ड बाय द टीजीएन। जब टीजीएन पेरोक्सिसोम्स को भेजेगा तो भी सीक्रेटरी वेसिकल हैं, क्लैथरिन वगैरह से कोटेड नहीं है, लेकिन इनका नाम चाहे तो आप अलग बोल सकते हैं कि पेरोक्सिसोम्स प्रिकर्सर वेसिकल्स, पेरोक्सिसोम्स प्रिकर्सर वेसिकल्स। क्योंकि पेरोक्सिसोम के जो प्रोटीन होते हैं ना, मानो ये कोई पेरोक्सिसोम का प्रोटीन है एक पूरा, तो पेरोक्सिसोम का प्रोटीन का कुछ हिस्सा तो टीजीएन यानी ईआर से बनकर आता है, ईआर वाले राइबोसोम से, और सेम प्रोटीन का ही कुछ हिस्सा फ्री राइबोसोम से बनकर आता है, यानी एक सब यूनिट दूसरी सब यूनिट। तो कमाल की बात देखो, प्रोटीन पूरा बनने के लिए दोनों सब यूनिट अलग अलग जगह से ले रहा है। तो जो पार्ट ईआर से आया होगा बनकर, उसको टीजीएनई भेजेगा, तो इसलिए प्रिकर्सर का है ना कि प्रोटीन का है। तो पेरोक्सिसोम प्रिकर्सर वेसिकल आप कह सकते हो, या इसको भी सीक्रेटरी वेसिकल कह सकते हो। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएंगी वो भी सीक्रेटरी वेसिकल। जो चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रह जाएंगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही है, वो प्योरली एक्सोसाइटोसिस से ही जा रही हैं, और कुछ बिल्कुल बाहर सीक्रेट कर दी जाएंगी। जो रियल सीक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं जिनको दूसरी सेल में जाना है, वो भी पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक तो जाएंगे ही जाएंगे, फिर बाहर जाएंगे उससे आगे। तो ये जाते हैं नॉर्मल वेसिकल्स सीक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में। ये कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस दो तरह का होता है, प्रोटीन्स को जाना ही जाना है बाहर, तो जो एक्सोसाइटोसिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूटिव। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस, और एक होता है रेगुलेटरी एक्सोसाइटोसिस या रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस। इनका रेंज का डिफरेंस है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस है ये एक्चुअली में क्या है, यूनिफॉर्म है या यूनिवर्सल है, नॉट यूनिफॉर्म। ये हर सेल में पाया जाता है, ऑलमोस्ट एवरी सेल। हर एक सेल जो एक्सोसाइटोसिस करना ही चाहेगी कुछ चीजों का, जैसे ईसीएम बनाने वाली जो सेल्स है फाइब्रोब्लास्ट, उनको कोलेगन भेजने ही भेजने पड़ते हैं, यानी कोलेगन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको सेल से बाहर जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से जो आपके एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, या जो सीरम होते हैं, वो सब कंटिन्यूअसली जाते रहते हैं बाहर। तो हर एक सेल जब कोई चीज बाहर भेजना चाहती है, यानी हर एक सेल जिस तरह का एक्सोसाइटोसिस करती है वो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस है, रेंज ब्रॉड है। ये वाला एक्सोसाइटोसिस हर एक सेल में देखने को मिलेगा, क्योंकि कई तरह की सेल है ना जो अपने एक्सोसाइटोसिस के थ्रू खुद की चीजें खुद की वॉल पर शिफ्ट करती है। मानो कोई चीज बनती अंदर है और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ले जाना है, तो वो एक्सोसाइटोसिस हर एक सेल को करना ही पड़ेगा, वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोलेगन बाहर जाना, ठीक है, आउटर कंपोनेंट तक, या एंटीबॉडीज जाना या सीरम जाना, ये सब कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस है। रेगुलेटेड वो होता है जो कुछ ही सेल्स परफॉर्म करती हैं, कुछ स्पेशल सेल्स, ठीक है। जैसे हार्मोन है, हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज जो है, उनकी जो सेल होंगी वो एक सेल से दूसरी सेल में उस सब्सटेंस को बाहर भेज देंगी। तो ये कहलाता है रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस परफॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक सेल्स। तो टीजीएन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। चीजें जाती हैं सीक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में, ये वेसिकल आकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर फ्यूज हो जाते हैं, और कंपोनेंट यहां पर या तो मेम्ब्रेन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा या मेम्ब्रेन के बाहर भी शिफ्ट हो सकता है, या एक सेल को छोड़कर ईसीएम को भी छोड़कर दूसरी सेल में
भी जा सकता है। ये कहलाता है TGN टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक्सोसाइटोसिस पाथवे। पेरोक्सिसोम्स के भी मैंने आपको बताया कि जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं वही होते हैं जिन्हें पेरोक्सिसोमल प्रिकर्सर वेसिकल हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, उनकी अपनी टारगेट जो है प्रोटीन सॉर्टिंग है, यानी उनको इस पाथवे की जरूरत नहीं है। RER नहीं, फ्री जो राइबोसोम होते हैं सेल में वो प्रोटीन बनाएंगे। ये प्रोटीन जब फाइनली बन जाएगा, मानो ये माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन है, वो आपको वेरियस ऑर्गेनली स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, वो मैं पढ़ाऊंगा, नेट में पूछा भी जाता है ऑर्गेनली स्पेसिफिक। अब इसको ER पे जाने की जरूरत नहीं है, ये प्रोटीन ऑलरेडी बन चुका, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल है। पहली बात तो ER वाला को ट्रांसलेशन मैकेनिज्म था। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही तो इसका एंटर होने नहीं देगा, तो इसके अंदर ट्रांसलोकोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में होता है TOM, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन का जो ट्रांसलोकेटर है वो TOM है। ऐसे जैसे क्लोरोप्लास्ट है उसमें TOC होता है आउटर मेम्ब्रेन में। तो ये सब ऑर्गेनेली के स्पेसिफिक है। न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस का प्रोटीन ER से नहीं आएगा, न्यूक्लियस का डायरेक्ट फ्री राइबोसोम से बनकर न्यूक्लियस में जाएगा NLS या न्यूक्लियर पोर के थ्रू, NPC न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो ये ऑर्गेनली पाथवे है, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल है। हमने डिस्कस किया था अभी को ट्रांसलेशनल। सभी पिछले जितने भी पार्ट हैं वो सब को ट्रांसलेशनल के पार्ट हैं कि कैसे प्रोटीन ER से बनते बनते ही राइबोसोम से ER के ल्यूमन में जाता है, वहां उस पर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, फिर वो फाइनली पैक किया जाता है कोप 2 में और भेज दिया जाता है गोल्जी को। फिर गोल्जी टू गोल्जी सॉर्टिंग होती है कोप 1 में ही, चाहे एंटेरोग्रेड हो चाहे रेट्रोग्रेड, मॉडल पे डिपेंड करेगा। अगर हम वेसिकुलर मॉडल माने तो कोप 1 ऐसे जाते हैं एक गोल्जी से दूसरी गोल्जी में, और अगर मैचुरेशन माने तो उल्टे वापस आते हैं प्रोटीन उल्टे डायरेक्शन में। फिर गोल्जी TGN गोल्जी उन प्रोटीन्स को अलग लोकेशंस पर भेज जाता था। तो ये था सीक्रेटरी पाथवे या को ट्रांसलेशनल पाथवे विच वाज परफॉर्म्ड फॉर दोज प्रोटीन्स विच वर सिंथेसाइजिंग ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो पोस्ट ट्रांसलेशनल है वो ऑर्गेनली स्पेसिफिक है, तो हर एक ऑर्गेनली को आपने अलग अलग तरीके से पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कुछ प्रोटीन ER के भी, कुछ क्लोरोप्लास्ट के और ज्यादातर न्यूक्लियस के। सभी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के सभी प्रोटीन, और कुछ एक्सेप्शनली ER के प्रोटीन भी पोस्ट ट्रांसलेशनली जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे।